तो बच्चों हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्याओं में हमने पढ़ा है कि वास्तविक संख्याएं दो तरह की संख्याओं से मिलकर बनी हैं। एक है परिमेय संख्याएं, दूसरा है आपका अपरिमेय संख्याएं। और हमें ये पता है कि इन दोनों के मिलकर जो वास्तविक संख्याएं बनती हैं उनको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। और ये सब चीज़ें हमने अब तक के टॉपिक में कर लिया है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है परिमेय संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। तो एक्चुअली जो परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार होते हैं वो दो तरह के होते हैं, शांत और अशांत। शांत मतलब टर्मिनेटिंग, अशांत मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, जो सामने लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शांत दशमलव प्रसार का मतलब क्या है। तो शांत को समझना है तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे हमने ले लिया यहाँ पर 5/2 और मैं क्या करता हूं 5/2 का दशमलव प्रसार निकालते हैं। 5 को डिवाइड कर देता हूं 2 से। 2 2 ये हो गया 4, कितना आ गया शेषफल 1, यहां पर दशमलव लगाया है ये 0 हो गया। 2 5 10, तो आपने देखा मेरा शेषफल कितना आ गया है 0। तो जब किसी परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार निकालें और उसका अगर शेषफल 0 आ जाए, शेषफल 0 आने का मतलब है कि वो दशमलव प्रसार आपका कैसा है, शांत। टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट हो गया, मतलब शेषफल उसका खत्म हो चुका है। ठीक है, शेषफल 0 हो चुका है, मतलब दशमलव के बाद जो संख्या है वो और आगे नहीं बढ़ेगी। तो ये हमारे पास आ गया 2.5। हम और एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे हमने ले लिया 35/10। अगर मैं तुमसे इसका दशमलव प्रसार निकालने के लिए कहूं तो तुम लिखोगे 35/10, नॉर्मल तरीके से भी डिवाइड कर सकते हो। 10 3 कितना हो गया 30, ये 5 आ गया, यहाँ पर पॉइंट लगा है 0। 10 5 कितना हो गया ये हो गया 50। तुम ये देख सकते हो कि यहाँ पर भी हमारे पास शेषफल कितना आ गया 0। शेषफल 0 होने का मतलब है कि जो आपके पास भागफल आया है वो जो दशमलव प्रसार शो कर रहा है वो कौन सा दशमलव प्रसार है, शांत। तो 35/10 का आंसर कितना आया 3.5। तो ऐसे ही कुछ दशमलव प्रसार एग्जांपल के तौर पर मैं यहां लिख दे रहा हूं, जैसे 1.525। तो इस 5 के बाद मैंने कोई और नंबर नहीं लिखा है, डॉट से शो भी नहीं किया है, बार भी नहीं लगा है, इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, शांत दशमलव प्रसार। अब हम आते हैं अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार को लिखते कैसे हैं पहले तो वो समझ लेते हैं। अशांत दशमलव प्रसार को लिखते कैसे, जैसे मैं एक लिख रहा हूं 1.333333, इसमें आपको दिख रहा है कि दशमलव के बाद जो 3 है वो बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है। तो इस तरह के दशमलव प्रसार को हम क्या बोलते हैं, अशांत दशमलव प्रसार। एक परिमेय संख्या लेकर हम इस तरह का अशांत दशमलव प्रसार बनाकर दिखा सकते हैं। जैसे हमारे पास है, हम यहां पर लेते हैं सपोज हम यहां पर लेते हैं 1/6 ले लिया हमने। अगर मैं 1/6 लेता हूं और 1 को 6 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास किस तरह का दशमलव प्रसार आएगा, आप ये कर सकते हैं। 1 को 6 से डिवाइड करके पॉइंट लगाया तो कितना आ गया 10, 6 पंजा कितना हो गया 6, ये हो गया 4, ये हो गया 40। ठीक है, 6 कितना हो गया 36, कितना आ गया 4, 0 लगा लिया। फिर से 6 कितना हो गया 36, फिर से कितना आ गया 4। तो आप देख रहे हो कि 1/6 का जो दशमलव प्रसार है वो कैसा आ रहा है, वो आ रहा है 0.166। ऐसे ही करते करते ये आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि यहां पर शेषफल 0 नहीं हुआ है। तो शेषफल 0 नहीं हुआ है तो भागफल में दशमलव के बाद की संख्या बढ़ती जाएगी। तो जब दशमलव के बाद संख्या रिपीट होती जाती है, खत्म होती नहीं है, चलती जाती है, तो इसको हम कहते हैं अशांत दशमलव प्रसार। तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग या फिर अशांत दशमलव प्रसार। तो आप ये देख सकते हैं कि जो हमारे पास अशांत दशमलव प्रसार है उसके हमने यहां पर 2 पार्ट्स बनाए हैं। एक पार्ट आप देख सकते हो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, एक है आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। मैं आपको एक चीज एग्जांपल के थ्रू ये बताना चाहूंगा कि ये जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या अनवसानी आवर्ती, ये होती है एक परिमेय संख्या, और अनवसानी अनावर्ती ये होती है आपकी, ये होती है परिमेय संख्या, और ये होती है आपकी अपरिमेय संख्या। कैसे, जरा इसका उदाहरण देख लेते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग या अनवसानी, इसका मतलब ये होता है कि शेषफल कभी भी 0 ना हो, और रिपीटिंग का मतलब होता है कि दशमलव के बाद की कोई एक संख्या बार बार रिपीट हो। एक संख्या हो सकती है, 2 संख्या। एक उदाहरण देखते हैं।
जैसे मैं लिखता हूं 1.62 62 62 62, तो आप यहां देखते हो कि यहां पर कोई पर्टिकुलर जो संख्या है वो बार बार रिपीट हो रही है और दशमलव के बाद संख्या कभी खत्म नहीं हो रही है, चलते जा रही है, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब अनवसानी। आवर्ती रिपीटिंग का मतलब है कोई संख्या बार बार दोहराई जाएगी। एक और देख लेते हैं, जैसे 1.333333। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें 3 बार बार आ रहा है, खत्म नहीं हो रहा, तो इसमें भी शेषफल 0 नहीं होता। इनमें शेषफल 0 होता ही नहीं। अशांत का मतलब ही है कि शेषफल कभी भी 0 नहीं होगा और दशमलव प्रसार में कोई संख्या बार बार दोहराती जाएगी, ये मतलब है इसका। अनवसानी आवर्ती या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब आते हैं अनवसानी अनावर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग अनवसानी का मतलब होता है कि आपका शेषफल कभी भी 0 नहीं होगा और दशमलव के बाद संख्या चलती जाएगी, वो भी कभी खत्म नहीं होगी। अगला है, इसी में है अनावर्ती। अनावर्ती इंग्लिश में नॉन रिपीटिंग। इसका मतलब है जैसे यहां पर 62 बार बार आ रहा था, उसमें इस तरह कोई संख्या बार बार रिपीट नहीं होगी। एग्जाम्पल देखते हैं, अगर आप रूट टू का दशमलव प्रसार बनाओगे तो ये होता है 1.414। आगे करते जाओगे तो कोई नंबर रिपीट नहीं होगा। ऐसे ही अगर तुम √7 का करोगे तो ये होगा 1.732 नंबर रिपीट नहीं होंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं, जनरल 1.12 122 122 1 4 टाइम्स 2। यहां पर भी देख सकते हो, पहले 12 है, फिर 122 है, फिर 122 है, तो कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा बल्कि एक नंबर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये आ गया आपका नॉन रिपीटिंग या अनावर्ती। तो इस तरीके से हमने दशमलव प्रसार को देख लिया। अब हमारा जो टॉपिक है, ये तो हमने समझ लिया क्या है। अब हमारा जो टॉपिक है, आप परिमेय संख्याओं को देखकर कैसे ज्ञात करेंगे कि वो शांत है या अशांत है। तो अब हम ये समझेंगे कि किसी परिमेय संख्या को देखकर कैसे पता लगा सकते हैं कि वो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत। तो अगर किसी परिमेय संख्या के हर में संख्या 2 की पावर m गुणा m की पावर n या फिर 2 की पावर m या फिर 5 की पावर n के रूप में हो, तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा अथवा अशांत। अब इस चीज का मतलब क्या है, इस चीज के मतलब को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो अगर किसी परिमेय संख्या के हर में, याद रखना यहाँ हर में कहा है, हमें अंश से मतलब नहीं है, हर में संख्या अगर इस रूप में हो, इस रूप में या फिर इस रूप में, तभी उसका दशमलव प्रसार शांत होगा अथवा अशांत होगा। तो एक कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं। तो अगर हमारे पास जैसे 1/8 है, तो पहले आप देख लें कि ये 8 जो है इसको हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब ये याद रखना है, जब हम 2 की पावर m कह रहे हैं तो m के स्थान पर 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है। मतलब 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, कुछ भी हो सकता है। तो आप यहां देखें कि हमने पहला एग्जांपल दिया है, वो है 1/8, जिसको मैं लिख सकता हूं 1/2 की पावर 3। तो अब ये 2 की पावर में कुछ भी हो, लेकिन 2 की पावर होनी चाहिए। तो हमारे पास अगर तुम 1 को 8 से डिवाइड करोगे तो आप देखोगे कि आपका दशमलव प्रसार कैसा आएगा, शांत। आप चाहो तो इसको डिवाइड करके देख सकते हो। 1 को अगर मैं 8 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास आता है 0.125। आप ये करके देख सकते हैं। अच्छा, हम और भी देख सकते हैं, जैसे हमारे पास है 6/125। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 6/5 की पावर 3। तो दूसरा था हमारे पास या फिर 5 की पावर n। ध्यान रखना, n की जगह भी कुछ हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है। तो जब मैंने 6/125 लिया है तो मेरे पास क्या आ गया है, 6/5 की पावर 3। पावर में कुछ हो सकता है लेकिन 5 ही होना चाहिए, या तो 2 की पावर में कुछ हो या फिर 5 की पावर में कुछ हो, तो ही उसको हम शांत कहेंगे। यहां पर भी अगर 6 को तुम 125 से डिवाइड करके देखोगे तो आपको पता लगेगा कि आपका जो प्रसार है वो कैसा आएगा, शांत। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। हमारे पास अगला एग्जांपल है 7/, हमने ले लिया यहां पर 20।
अच्छा 20 ले लिया, तो आप ये देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 4 5 से 20, इसको और ऐसे लिख सकता हूं 7/4 को कैसे लिख सकता हूं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5। तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा था, हर में आपके पास या तो ये वाली फॉर्म हो या फिर ये वाली या फिर ये वाली। मैंने आपके पास एक तीसरा एग्जांपल दिखा दिया है 7/20, जिसको मैंने 7/2 की पावर 2 गुणा 5 लिखा है। तो 2 की पावर 2 गुणा 5, एन कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। तो आपके पास हर में या तो सिर्फ 2 हो या 2 की पावर, 5 हो या 5 की पावर, या फिर 2 और 5 दोनों हो, उनकी पावर कुछ भी हो, तो ही उनके दशमलव प्रसार क्या माने जाएंगे, शांत। तो ये शांत के उदाहरण है। लेकिन अगर हम बात करें अशांत दशमलव प्रसार, तो मैंने बता दिया है कि हर में आपके पास 2 और 5 या खाली 2 या खाली 5 हो तो शांत होगा। अगर इनके अलावा कोई और संख्या आ गई तो वो कैसा दशमलव प्रसार होगा, वो अशांत होगा। एग्जांपल देखते हैं, जैसे 1/, मैंने ले लिया 28, ठीक है। तो यहां पर जो मैंने ये एग्जांपल दिखाए, ये सारे मैंने आपको शांत के एग्जांपल दिखाए। अब हम देख रहे हैं अशांत। तो ये एग्जांपल 2 में आ गया 1/28, तो 1/28 को लिख सकता हूं 4 7 और 4 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2 और ये 7। अब यहां पर देखो 2 की पावर 2 तो है आपके पास, लेकिन साथ में क्या है, 7 है। तो मैंने कहा है कि 2 की पावर है 2 है और 2 की पावर में है वो, और उसके साथ 5 है, तो वो शांत हो जाएगा। लेकिन 5 के अलावा कोई और संख्या, जैसे कि यहां 7 आ गई, तो ये पूरा का पूरा दशमलव प्रसार कैसा होगा आपका, अशांत। ये हमारे पास अशांत दशमलव प्रसार होगा। अगर यहां 5 होता तो वो शांत होता, 5 की पावर 2 होता तो भी वो शांत होता, 5 की पावर 3 होता। पावर से हमें मतलब नहीं, लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या हर में नहीं होनी चाहिए। तो सीधे सीधे हम ये कहें शांत तभी होगा जब किसी परिमेय संख्या के हर का फॉर्म या तो ये हो या फिर ये हो या फिर ये हो। और ध्यान रखना इसमें m 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है, n 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से हमारे टॉपिक खत्म हो गया। इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस इजी हैं। तो आपकी जो ये एक्सरसाइज है 1.4, ये 1.4 के सारे क्वेश्चंस आपने करने हैं। अगर किसी क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम हुई तो लेट मी नो।